हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर में तो छोले सफ़ेद चने होते हैं वो उबालने रख दिए थे। और दूसरी साइड मैंने चावल बना दिए थे। मैं चावल कुकर में ही छोंकती हूँ। साथ में मैंने प्याज टमाटर और लहसुन काट दिया था घी में थोड़ा सा। मतलब मैं बहुत ही सिंपल खाना बनाती हूँ। आप मेरा खाना देखोगे ना, लगेगा जैसे उबला हुआ सा खाना बनाती हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब का खाना नहीं बनाती हूँ। मैं आप लोगों को साफ बताती हूँ, मैं मेरे बच्चे को देख के खाना बनाती हूँ और वो ऐसा ही खाना खाता है। वो बिल्कुल उबला हुआ सा सिंपल सा जैसा खाना होता है ना, बिल्कुल नॉर्मल। उसमें थोड़ा सा भी अगर मैं मिर्च मसाला ज़्यादा ऐड कर दूंगी ना, तो वो विहान खाता ही नहीं है, वो खाना छोड़ देता है। इसीलिए मुझे सिर्फ तीन, मतलब ये लगा लो बस, थोड़ी हल्दी नमक और थोड़ा सा ये किचन किंग होता है सब्जी मसाला, बस इतने से मसाले में मेरे को सब्जी बनानी पड़ती है विहान के लिए। और ये खाना देखो, आप कितना भी थोड़ा बनाओ यार। अब मैं रहने वाले हम 1.5 जने, 1.5 ही कहूँगी, विहान तो छोटा सा है, तो खाना 3 टाइम का बन जाता है, चाहे कितना भी कम खाना बनाओ। और फिर बात भी सही है यार, एक मतलब जने के लिए थोड़े थोड़े खाने के लिए बार बार गैस भी नहीं फूका जाता, गैस भी इतनी महंगी हो रखी है। तो अब ये छोले चावल हमारे तीनों टाइम चल जाएंगे, इतने बन गए। अभी सुबह खाना खा लिया विहान ने और मैंने खा लिया, उसके बाद भी पड़ इतना बचा हुआ है खाना कि अब लंच में भी मतलब जैसे शाम के टाइम भी हम यही खाना खा लेंगे, और रात के टाइम अगर बच गया तो बच गया, नहीं तो नहीं। तो यही होता है। ये देखो छोले चावल बनाए थे, काफ़ी दिनों बाद बनाए हैं चावल। तो ये छोला देखो पूरे गल गया था, और इसमें मैंने टमाटर प्याज भी ऐड करा था, कुकर में सीटी लगा दी थी। और ये देखो जी, ये खाना था, ये पार्टी का खाना था। तो वहाँ से आया था पार्टी से खाना, ये आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से इसमें पनीर की सब्जी थी, रोटी थी। तो अगले दिन यही वाला खाना खा लिया था हमने। तो यहाँ मैं थोड़े बहुत घर के काम कर लेती हूँ और आप लोगों से बातचीत भी करनी है। देखो कल मेरा वीडियो गया था, तो उसमें ना मतलब कमेंट्स देखो, सारे कमेंट्स ऐसे थे मतलब जो सिर्फ समझा रहे थे, है ना, फैमिली में जो भी बात हुई जो भी है। तो मैं आप लोगों को अपनी एक बात बोलना चाहती हूँ कि किसी का देखो सब 50-70 कमेंट में से एक कमेंट होता है जो बुरा लग जाता है। तो उसी कमेंट पे फिर बंदा सोचता है कि नहीं, मुझे इसी पे ही जवाब देना है। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जिसने मुझे बोला था कि मतलब आपने वीडियो बनाई वीडियो, तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मेरे फादर ने खुद बोला था कल वीडियो बनाने के लिए। वो भी एक बार नहीं 10 बार फ़ोन कर कर के मुझे बोला था कि ऐसा मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तू वीडियो बनानी थी, तू वीडियो बनानी थी। ठीक है। और ऐसे ही सेम मेरी मम्मी की तरफ से हुआ। ठीक है। जो मेरी मम्मी उस टाइम रात को आए थे ना, 12:30 बजे, 12 साढ़े 12 बजे रात को। तो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला गया था। ठीक है। पहली बात, मुझे बार बार बोला गया कि भाई वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। तो मैंने वीडियो बनाया, और जो बात उन्होंने बोली कि हाँ ये बातें बोलो वीडियो में, ये बातें रखो, तो मैंने वो बातें बोली। समझ में आई आप लोगों को। मैं खुद से नहीं बनाई वीडियो। और अगर मेरे को व्यूज़ का चक्कर होता तो 1 साल हो गया। आप लोग मेरे को ये देखो, 1 साल से मैंने तो बीच में वीडियोस बनानी भी छोड़ रखी है। और अभी भी अगर मेरे को चैनल चलाना होता यूट्यूब का, मुझे इतनी टेंशन होती, तो मैं 1 बजे सो के उठ रही होती। आप बताओ ना, आज मैं 1 बजे सो के उठी हूँ, क्योंकि मैं अभी क्या है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं अभी अपनी हेल्थ पे फोकस कर रही हूँ। क्योंकि अभी आपको पता है मैं कल सोई हूँ 4 बजे, सुबह 4 बजे। उसके बाद मैं उठी हूँ 1 बजे। मैं अपनी नींद, मैंने कहा नहीं यार, नींद अच्छे से लेनी है, चाहे आप कितना भी मतलब कहते हैं ना कि रात को नींद आए ना, जब भी नींद आए अच्छे से सोना है 8-9 घंटे। क्योंकि आपके दिमाग में, और मैं आपको बताऊं, मैं तो ठीक चल रही थी। जब मैं सच बता रही, मैं डेली पार्क में जा रही थी। आप लोगों के भी कमेंट आने शुरू हो गए थे कि निधि आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया है। तो मैं तो अपने मतलब बहुत अच्छा कर रही थी। डेली 1 घंटा पार्क में जाती थी, पैदल चलती थी, डेली 7 से 8 घंटे मैं किताबें पढ़ रही थी, बुक्स पढ़ रही थी। आप लोगों को मैंने वीडियो बना के भी दिखाया था, मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ दी थी पिछले 2-3 महीने में। तो मैं आप लोगों को पता है, और जब से मेरे साथ ये चीज़ें हुई ना, मतलब मेरे साथ जैसे जो भी हुई, मेरे को आके ही बातें बताई गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उसके बाद से मैं पिछले 15 दिन से बता रही हूँ। मेरे घर में, आप लोग पैसा कहोगे ना कि पैसा कमाया, मेरा कितना पैसों का नुकसान हुआ है ना, वो आप लोगों को नहीं पता। मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे को पता है, ऐसी ऐसी बातें जैसे मेरे को सुनने को मिलती है ना, मुझे एंग्जाइटी होती है, मैं पैनिक हो जाती हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और मैं बहुत मेरे ना दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है ऐसी ऐसी बातें सुन के, और मुझे घबराहट होती है।
फिर मैं घबराहट में, फिर मेरे से तबीयत इतनी मेरी ख़राब हो जाती है, मैं बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ। अब देखो मेरे 1 हफ़्ते का बर्तन काम सारा मैंने कल करा है। ये देखो कल शाम को मैंने सारा काम किया, बर्तन सारे मैंने धोए। करीबन 1.5 घंटा तो सिर्फ बर्तनों में लग गया, क्योंकि इतने भारी बर्तन और इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। कपड़े भी 1 हफ्ते के पूरे इकट्ठे हो गए थे, और कल मैंने धोए हैं। पूरे 2 घंटे लग गए मुझे सिर्फ कपड़े धोने में, क्योंकि मैं मशीन से नहीं धोती कपड़े, हाथ से वॉश करती हूँ। तो ब्रशिंग किया, ये सब काम किया। तो देखो वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि मेरा खुद का रूटीन ख़राब हो जाता है। फैमिली में टेंशन हो जाए, घर के में मतलब पारिवारिक टेंशन्स की वजह से, क्योंकि घर में ना पता है जो भी चीज़ें होती है ना, उसकी सबसे ज़्यादा टेंशन मैं ही लेती हूँ, और मेरे शरीर पे पड़ती है वो टेंशन, क्योंकि मैं बिस्तर पकड़ लेती हूँ। मैं डिप्रेशन में, सच में मैं डिप्रेशन में जाती हूँ। मेरे सामने कोई भी टेंशन वाली कोई बात कर देता है ना, बोल देता है, मैं आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इमोशनली मतलब बहुत हर्ट हो जाती हूँ, और फिर मैं तबीयत मेरी बिगड़ती है सबसे ज़्यादा। आप लोगों को पता है मेरे घर में ना रोज़ 1,000 रुपये का खाना है कई दिन तक। ठीक है, सोचो 5-6 हज़ार रुपये मेरे ख़राब हो गए सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना, मेरी उठ के खाना बनाने की कंडीशन नहीं बची थी। मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर करके अपना दिन चलाए है, और बाहर से खाना एक बार का भी मंगवाते हो ना तो कम से कम 600-700 रुपये से कम का नहीं आता है बाहर से। ऑनलाइन खाना महंगा भी आता है, और हमारा जो घर है वो काफ़ी दूर है। तो फिर वो चीज़ें कहते हैं ना कि वो डिलीवरी चार्ज वगैरह लग के बहुत पैसा, देखो तो मैंने क्या कमाया होगा आप खुद बताओ। मेरी कोई वीडियो भी नहीं गई, मुश्किल से एक वीडियो कभी गई है। मेरे 200-300 रुपये बने होंगे, मेरे रोज़ के हज़ार हज़ार रुपये लग गए हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि मेरी तबीयत, और जब मैं ठीक रहती हूँ ना मेरे घर में, मैं बता रही हूँ, मैं अगर मेरी तबीयत ठीक है, मैं टेंशन लेके नहीं बैठी रहती, मेरे प्रॉपर घर में सही खाना बनता है, तीनों टाइम 2 टाइम जो भी मतलब हम लोग बनाते हैं घर पे ही बना बना के खाते हैं, तो वो पैसा भी तो बचता है ना, आप ये चीज़ देखो। तो मेरा तो बल्कि पता है स्वास्थ्य की हानि, मेरी हेल्थ बिगड़ जाती है। अब देखो हेल्थ भी बिगड़ती है, मैं टेंशन लेके पड़ी रहती हूँ बिस्तर पे, ये चीज़ें मेरे साथ होती है। तो उसमें ये बता दो मेरा इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, जो चीज़ें मेरे साथ हुई या मैंने यूट्यूब पे आके बताई, मेरी हालत देखिए लाइव में कैसी क्या कंडीशन हो रही थी कुछ दिन पहले तक भी मेरी। अभी थोड़ा थोड़ा मैंने खुद को संभालना शुरू किया अपने बच्चे को देख के। मैंने कहा यार इतनी निधि तू टेंशन लेगी ना, कभी अपनी माँ की कभी अपने फादर की, तू अपना बच्चा कैसे पालेगी, तू बिस्तर में ही पड़ी रहेगी, तेरे को तो कमा के खाना लाने वाला कोई भी नहीं है, तेरा तो पति भी सर से हट चुका, और ससुराल वालों ने भी तेरे को छोड़ दिया हमेशा के लिए। तो वहाँ से भी कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग मेरा खर्चा उठा रहे हो, तो कोई खर्चा नहीं उठाता, तुझे खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। तो ऐसी सिचुएशन में तू कब तक बिस्तर में पड़ी रहेगी, तू बस खुद को मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना। कई कमेंट भी मेरे पास आए, बोलते निधि आप किसी की टेंशन मत लो, आप बस अपने बच्चे का करो, बच्चे की तरफ देखो। तो इसी वजह से फिर कल मैं उठी, कल भी मेरे टेंशन थी, लेकिन मैंने अब टेंशन को ना खुद के ऊपर हावी नहीं होने दिया। वरना मेरे साथ क्या होता है ना, मैं ऐसे कुछ भी फैमिली में कोई बात हो जाए, मैं बिस्तरा पकड़े ना यूं ही लेटी रहती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। बट कल मैंने अपनी तबीयत ख़राब नहीं होने दी। कल मैंने कहा नहीं निधि चाहे कुछ हो जाए, अपने ऊपर ना चीज़ों को हावी नहीं होने देना, जितना हो सके घर के काम करती रहे। तो मैंने दिन में तो काम किए घर के, देखो सारे कपड़े भी धोए, शाम तक बर्तन भी धोए, घर का सारा काम वाम किया, खाना भी बनाया, विहान को भी खिलाया, तो सारा काम तो हो गया था। पर रात को फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई कल। जैसे ही मैं खाली बैठी ना 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक, 6 घंटे तक, मतलब सोचो मैं, वरना मैं अच्छी खासी किताबें पढ़ रही थी, बुक्स पढ़ रही थी। कल मेरा, मैं कई दिन हो गए मैंने किताबें नहीं पढ़ी, कम से कम 10 दिन हो चुके हैं जब से मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही थी ना, फैमिली की टेंशन चल रही हैं, तब से मैं बुक्स नहीं पढ़ पा रही हूँ। वरना मैं डेली एक बुक पढ़ लेती थी, एक दिन में एक बुक मैं फिनिश कर रही थी। बट अभी मेरी हालत, कल भी मैं ऐसे ही बस मोबाइल में यूट्यूब ऐसे ही स्क्रॉल करती रही, मतलब मैं कुछ देख भी नहीं रही यूट्यूब पे फेसबुक पे, बस ऐसे ही आगे आगे मतलब स्क्रॉल करे जा रही। तो दिमाग ऐसी सिचुएशन में ना, जब घर में इस तरीके से चीज़ें टेंशन्स हो जाती हैं तो दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में इंसान करे तो करे क्या। मैं खुद बहुत ज़्यादा होप हेल्पलेस फील कर रही हूँ इस टाइम। तो ये देखो ये अगला दिन आ गया था थोड़ा थोड़ा घर का, बट आज मैं लग गई, मैंने कहा नहीं यार आज काम करना है, ऐसे नहीं मतलब बैठना नहीं है, टिक के ऐसे बैठे रहो। और पता है लाइफ में प्रॉब्लम्स सिंगल मदर्स के ऐसा नहीं होता यार कि ऐसे और प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अब आपको पता है कल मेरी रात को लाइट चली गई घर की 10 बजे, इन्वर्टर तो है, चलो इन्वर्टर की लाइट चल रही थी,
तो सुबह 1 बजे इन्वर्टर भी बंद हो गया, मतलब पंखा चल रहा था, मतलब रात से एक पंखा चलता रहा इन्वर्टर पे। अब इन्वर्टर भी बंद हो गया। फिर मैंने इलेक्ट्रीशियन भैया को फ़ोन किया कि भैया मतलब आप आओ, तो वो बोल रहे हैं मैं तो शाम तक आऊँगा, मतलब क्योंकि उनकी ड्यूटी पे गए हुए हैं, तो वो आएंगे, वो ठीक करेंगे। तो यही है, अब बिना लाइट के बैठी हूँ मैं। अब ये वीडियो भी पता नहीं मेरा कब जाएगा, जब लाइट आएगी तब मतलब फिर ही मतलब वीडियो भेज पाऊँगी। तो अभी वही है, बस विहान को खाना खिला दिया था। उसके बाद ये देखो, मैं आपको बता रही हूँ, दुनिया ना आपको 1 मिनट के लिए भी आप किसी पे आज के टाइम में भरोसा नहीं कर सकते। ऑनलाइन देख लो, अभी इस वीडियो में ही देख लो आप लोग कि मेरे साथ कितना फ्रॉड हो जाता है। मैं यहाँ पे गई थी, मतलब मेरा ना एक तो पता है आटा पूरा ख़राब हो गया। 5 किलो आटा मैंने आज कूड़े में फेंका है, कीड़े चल गए उस आटे में, मतलब पूरा आटा ख़राब हो गया गर्मी की वजह से। और फिर रखा रखा आटा देखो ख़राब हो जाता है। तो वो आटा मैं फेंकने गई, तो फिर यहाँ पे ना ये एक भैया लोग यहाँ पे आते हैं ना सब्जियाँ बेचने वाली, तो उनसे मैंने सब्जियाँ खरीदी कुछ। तो मैं आपको बताया, मैंने उन भैया को बोल दिया, मैंने कहा टमाटर आप डाल दो, कर दो आप पैक। इन्होंने ना 3 बड़े-बड़े टमाटर ना, गंदे टमाटर डाल दिए, मतलब वो टमाटर जो फेंकने वाले थे। मतलब इतने लोग, मैं तो कभी ज़िंदगी में इस इंसान से कभी सब्जियाँ नहीं खरीदूंगी, मुझे इतना गुस्सा आया ना। मतलब मैं आप पे भरोसा करके मैंने कहा चल यार आप पैक कर दो, मेरी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बाकी चीज़ें तो अपने हाथ से डाल ली, सिर्फ टमाटर टमाटर इस आदमी को बोला, मैंने कहा भाई आप डाल दो। इसने पता है कटे हुए चाकू लगे हुए हैं बीच में निशान टमाटर के अंदर, तो वो पूरा गले सड़े टमाटर, इनको क्या दिखता नहीं है, ये अंधे हो रहे हैं, इनको दिख नहीं रहा भाई कि तुम्हारे गले सड़े टमाटर है। ये लोग फेंक भी तो सकते हैं ना उस टमाटर को, कि फेंक दो, जो सही सही टमाटर है वो बेच लो ना जी ना। एक तो सब्जियां देखो क्वालिटी बेकार आती है, इसीलिए मैं मंडी जाके खुद ही सब्जियां खरीदती हूँ, क्योंकि वहाँ की सब्जियां ताज़ी होती है। देखो ना, शिमला मिर्च की कंडीशन देख लो, कितनी दिन पुरानी सब्जियां लग रही हैं ये। और ऊपर से इतना फ्रॉड कर जाते हैं, बता एक क्या मिल गया इनको 3 टमाटर में। टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं पहले ही, उसके बावजूद ये इतनी चीट करते हैं ना। इनके तो हाथ से कभी कोई सब्जियां डलवाओ ही मत। तो इसी वजह से मैं कभी नहीं खरीदती। यहाँ पे आते हैं ना जो सब्जियां देने वाले, मैं खुद जाती हूँ मंडी, और हफ्ते की सब्जियां वहीं से जाके खरीद के लाती हूँ, कम से कम सब्जियां अच्छी तो मिलती हैं। और ये लोग तो भाई, मेरे को इतना गुस्सा बुरा लगा ना, मतलब कम से कम भी ये लगा लो 3 टमाटर, बड़े बड़े टमाटर, अभी क्या रेट चल रहा है टमाटर का आप हिसाब लगा लो, सड़े हुए टमाटर डाल दिए 1 मिनट में। तो बुरा तो लगा, मतलब सामने वाले ने चालाकी करी जान करके, कि मतलब इसमें तोल के भाव में कबाड़ डाल दो बीच में। तो ऐसा मतलब बुरा तो लगा, बट दुनिया ऐसी है यार, दुनिया ऐसी चालाकियाँ करती है, क्या करें। किसी पे भी भरोसा करो ना, सामने वाला बंदा ना अपना फ़ायदा देखता है, दूसरे का नुकसान करता है। तो पहले ही सब्जियां यहाँ पे आते हैं बहुत महंगे रेट में देते हैं, क्योंकि यहाँ कहते हैं ना कि सोसाइटी के रेट हाई फाई हो जाते हैं, तो सब्जियों के रेट वैसे ही ज़्यादा ही देते हैं। इतना भी नहीं है, उससे बढ़िया तो मंडी में ही जाके ले आओ चीज़ें। मैं खरीदती ही नहीं हूँ इसीलिए यहाँ से। ये भी बस आज मैंने सोचा कि चक्कर मंडी नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से ले लेती हूँ। चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।